अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस, इसमें चार चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। एक इसकी डेफिनेशन, दूसरी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, थर्ड है यूनिट और फोर्थ वन है टेबल। फोर चीज़ें हैं इसमें, चार चीज़ें हैं यंग्स मॉडुलस में। पहले आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझना है, फिर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करनी है, उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है वो, और फिर इसके टेबल गिवन है, एक बुक पे बना हुआ है टेबल, उनमें कुछ वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। तो डिफाइन करते हैं इसको। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। The ratio of stress to tensile strain, टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो है किसके साथ, स्ट्रेस के साथ, इस कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं y से। y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसकी इक्वेशन से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रेशो, ये ओवर में है, ये फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, रेशो। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ L नॉट। ये लॉन्ग बार या एक रॉड ले लें या कोई स्प्रिंग ले लें, ठीक है। कंसीडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ जो है वो L नॉट है, ओरिजिनल लेंथ उसकी L नॉट है। L नॉट या LO मीन्स ओरिजिनल लेंथ, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, ये कौन होता है, एरो नजर आ रहा है ना आपको, एरो नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? यस सर। हाँ, ये एरिया, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। Let an external force F equal to weight stretch is it's said that the stretch length becomes L। हमने एक फोर्स लगाई F, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, और जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर यूनिट एरिया पे एक्ट करे तो वो स्ट्रेस कहलाती है। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू वेट स्ट्रेच इट सच दैट द स्ट्रेच लेंथ बिकम्स L। उसको हमने ये कंप्लीट, अब पहले ओरिजिनल लेंथ उसकी थी L नॉट, अब खींचने से, उसको स्ट्रेच करने से, फोर्स लगाकर उसको जब खींचा तो उसकी लेंथ हो गई है L। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये कहता है द रेशो दिस स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट। ये जो स्ट्रेस की रेशो लेंगे टेंसाइल स्ट्रेन के साथ, ये कांस्टेंट आएगी विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, और ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। कैसे मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, लेट डेल्टा L बी दी चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। यानी हमें नहीं पता अभी ये कितनी आई है इसमें चेंज, उसको फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया ये डेल्टा शो करता है चेंज को, डेल शो करता है चेंज के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। लेट डेल्टा L, जैसे डेल्टा T यूज किया करते थे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। डेल्टा T मतलब टाइम में जितनी चेंज आई है, डेल्टा V मतलब वेलोसिटी में जितनी चेंज आई है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो लेते थे। तो लेट डेल्टा L यानी जो चेंज आई है, द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, देन डेल्टा L किसके होगा, अब L माइनस L नॉट। L वो फोर्स लगाने से जितनी उसकी लेंथ बढ़ चुकी है और कंप्लीट वो लेंथ होगी L, और माइनस करेंगे इससे L नॉट से, माइनस किससे करेंगे, L नॉट से। अब ये भी मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे ये L लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको लेना है L नॉट। ये कंप्लीट इसकी ओरिजिनल लेंथ, ये कंप्लीट इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, जिसको कह दिया L नॉट, और फोर्स लगाने से यहाँ से ये डॉटेड लाइन से आगे यहाँ तक बढ़ चुका है बार, ठीक है। स्प्रिंग कह लें या बार कह लें या कोई रॉड कह लें, स्ट्रेचेबल रॉड। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाएगी, वो L कहलाएगी। पहले थी ओरिजिनल लेंथ L नॉट, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट इसकी L लेंथ है, और ये डॉटेड जितनी उसमें चेंज हुई है, ये डॉटेड लाइन से लेके आगे तक इसको शो कर रहे हैं डेल्टा L के साथ, यानी इतनी इसके अंदर चेंज आई है।
आदिल समझ में आया? यस सर। हाँ, एल कौन सी लेंथ है? एल कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है एल, और ये है ओरिजिनल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक एल नॉट, और नीचे ये यहाँ से लेके यहाँ तक है एल, और यहाँ से डॉटेड लाइन से लेके आगे तक ये है डेल्टा एल। ठीक है, यही उसने कहा डेल्टा एल इज इक्वल टू। अब देखें डेल्टा एल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से देखें डेल्टा एल मैंने फाइंड करना है, जितना ये कंप्लीट लेंथ कितनी है इसकी एल है, इसमें से मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ थी एल नॉट, तो कंप्लीट लेंथ एल में से मैं एल नॉट को माइनस कर लूँगा तो ये आ जाएगी डेल्टा एल, जितनी उसमें चेंज आएगी। फिर स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ओवर एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, एफ ओवर ए। स्ट्रेस इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर ए। फिर टेंसाइल स्ट्रेन किस में चेंज होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये कल हमने टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन पढ़ी थी। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी आई है? डेल्टा एल किसके इक्वल है? एल माइनस एल नॉट के। ये चेंज आई है इसके अंदर, एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इसकी है एल नॉट, और L माइनस एल नॉट किसके इक्वल है? डेल्टा L के। ये इक्वेशन पहले हमने लिखी हुई है कि ये L माइनस एल नॉट इक्वल है डेल्टा L के, डेल्टा L डिवाइडेड बाय एल नॉट। Y अब फिर यंग्स मॉडुलस में देखें, यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अभी हमने इसको डिफाइन किया, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस भी है आपके पास, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? फोर्स ओवर एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन भी है आपके पास, डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। तो हमने लिख दिया ये एफ ओवर ए, फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया। अब डिवाइडेड, ये डिवाइडेड था जो इसको मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। किस में? मल्टीप्लिकेशन में। आपने इसको इससे पहले आप ये भी स्टेप कर सकते हैं कि एक और डिवाइडेड बाय लगा के नीचे यही वैल्यू लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेन जो आई है आपके पास डेल एल ओवर एल नॉट। तो मैंने इसको ये फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो आगे वाली टर्म होती हैं वो क्या उलट जाती हैं, यानी नीचे वाली डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये नेक्स्ट जो टर्म थी डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, इसको चेंज करके रेसिप्रोकल लेंगे इसका, एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल लिखेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, फिर y इज इक्वल टू एफ। अब आपको पता है ये f डिवाइडेड बाय ए है, फिर मल्टीप्लाई बाय एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल है। f को मल्टीप्लाई करेंगे एल नॉट के साथ तो एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एल के साथ। तो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। ये इसकी फाइनल इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। यहाँ पे f है फोर्स, एल नॉट क्या चीज़ है यहाँ पे? ओरिजिनल लेंथ, और डिवाइडेड बाय ए एरिया है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है। ये यंग्स मॉडुलस की फाइनल इक्वेशन है। फिर यूनिट इसका होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका यूनिट होता है। बुक में आपके ये गिवन है टेबल, मुख्तलिफ मटीरियल्स का गिवन है। यंग्स मॉडुलस कितना होता है एल्यूमिनियम का? 70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है, ये 6 है, 9 लिखा होगा मेरे ख्याल में, ये चेक कर लेना। बुक से मैंने लिया ये टेबल एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस। एल्यूमिनियम का पूछा जाता है अक्सर, आयरन का पूछा जाता है, और इसमें है वुड का पता होना चाहिए। ये 3 आपने याद करने हैं, बाकी इसमें देख लेना एक बार टेबल में। इस क्वेश्चन में मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन में आपको कोई समझ नहीं आई तो क्वेश्चन करें। सर